बिहारी लाल की जय। आज भगवत समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा जो नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा चलाई जा रही है, उसी संदर्भ में आज रविवार के दिन दिव्य अन्न क्षेत्र का वितरण किया गया। आज के अन्न क्षेत्र की यजमान कलकत्ता से श्रीमती स्वाति गुप्ता जी थी। इन्होंने पहले भी भगवत समर्पण सेवा संस्थान का काफ़ी सहयोग किया है और आगे भी निरंतर इनकी सेवाएं इसी प्रकार से जारी रहेंगी। दूसरी बात यह है कि भगवत समर्पण सेवा संस्थान इसी प्रकार के समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे सेवा प्रकल्प करता रहता है। आज हम लोगों ने ये जो अन्न क्षेत्र बांटा है, इस समय कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में वृंदावन में लाखों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे वृंदावन में इस समय परिक्रमा चल रही है और सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक परिक्रमा कहीं भी टूटी नहीं है। तो ये वृंदावन में कार्तिक मास का बहुत महत्व है और कार्तिक मास में जो अन्नदान करता है उसका भी बहुत महत्व है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। इस कार्तिक मास में अन्नदान, दीपदान और बहुत सारे दानों का वो है। यमुना स्नान भी लोग सुबह सुबह में करते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक इस भगवत समर्पण सेवा संस्थान के सेवा कार्यों से जुड़कर अपना यहलोक और परलोक दोनों को पवित्र करने का कार्य करें। इस समय दीपावली का अवसर चल रहा है। हमारे यहाँ ये 5 मुख्य पर्व होते हैं कार्तिक मास के इस पक्ष में। सबसे पहले अब धनतेरस आने वाली है। परसों धनतेरस है। धनतेरस के दिन हम भगवान कुबेर का पूजन करते हैं, नई वस्तुओं का संचय करते हैं। तो धनतेरस पर भी हमारे सेवा प्रकल्प जारी रहेंगे। उसके बाद में रूप चतुर्दशी एवं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पर ट्रस्ट की तरफ से हनुमान जी महाराज को मालपुए का 1.25 मन मालपुए का भोग लगाया जाएगा और वह मालपुआ सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। दीपावली इस बार जो आ रही है, महाराज ये दीपावली हम यही शुभकामनाएं देते हैं सभी को कि इस बार की जो दीपावली है हर घर में प्रकाश करे। हर घर के अंदर से जो दुख, भय, क्लेश आदि का जो वातावरण है उसका जो अंधकार है वो अंधकार नष्ट हो और इस बार हम लोग ऐसा दीपक जलाएं तो उससे सारा जगत प्रकाशित हो। हमारा यह जो दीपदान है, दीपावली में माँ लक्ष्मी का हम लोग पूजन करते हैं। उस दिन सभी के कल्याण के लिए रात्रि के समय में माँ लक्ष्मी का इस बार हम यज्ञ का भी आयोजन कर रहे हैं। रात्रि के समय महालक्ष्मी की आराधना की जाएगी भगवत समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा और यज्ञ के द्वारा हमारे जितने भी यजमान हैं, हमारे जितने भी भक्त हैं और हमारे जो शिष्य हैं, भगवत समर्पण सेवा संस्थान से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उन सबके हित की कामना के लिए इस बार दीपावली में माँ लक्ष्मी जी का यज्ञ का भी आयोजन रखा हुआ है। छोटा सा यज्ञ रहेगा जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। और इस बार सबसे विशेष बात यह है कि इस बार हमारे जो ट्रस्ट का ओपनिंग डे है वो अन्नकूट वाले दिन 5 नवंबर अन्नकूट महोत्सव, जो ब्रज का सबसे बड़ा उत्सव है, आज ही के दिन अन्नकूट के ही दिन जो 5 नवंबर की तारीख है, तो अन्नकूट के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन किया था। गिरिराज जी को 56 भोग लगाए थे सभी ब्रजवासियों के साथ में मिलकर और एक रूप से स्वयं भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हुए और 2 रूप से उन्होंने कृष्ण और दाऊ के रूप में स्वयं भगवान ने अपनी पूजा करी। आप ही पूजे, आप पूजावे और आप ही खावे, आप खिलावे। स्वयं ही भगवान पूजने वाले थे और स्वयं ही पूजने वाले थे। तो कृष्ण और बलराम दोनों के सहित इस बार हम लोग गिरिराज जी में 56 भोग और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। 5 नवंबर को आप सभी लोग
गिरिराज जी की तलहटी से, गिरिराज जी के सानिध्य में जो भगवान ने उस समय जिस रूप में पूजन किया था, कृष्ण और बलराम के सहित हम स्वयं पूरे भगवत समर्पण सेवा संस्थान को साथ में लेकर लाइव प्रसारण के द्वारा आप सभी लोगों को गिरिराज जी का पूजन का दर्शन कराएंगे। उस दिन गिरिराज जी को 56 भोग लगेंगे। गिरिराज जी का अभिषेक होगा दूध से, पंचामृत से, इत्र के द्वारा गिरिराज जी के पूरे शरीर पर लेपन कराया जाएगा और उसके बाद में गिरिराज जी को सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा आप लोगों को आनंदित किया जाएगा। गिरिराज जी की सेवा हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उस दिन अपने अपने घर में बैठे बैठे ही गिरिराज जी के पूजन का दर्शन करके मन से सभी लोग हमारे साथ गिरिराज जी में उपस्थित रहेंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे मन से। और गिरिराज जी तो ऐसे देवता हैं, कलयुग के सच्चे देवता यदि कोई हैं तो भगवान गोवर्धन नाथ हैं, जिसकी सबसे प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने हाथों से की है। तो हमारे भगवान के भी भगवान गोवर्धन नाथ हैं और वो गोवर्धन नाथ आज भी प्रत्यक्ष जो देव हैं वो भगवान गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज जी का आप लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे ही। गिरिराज जी के 56 भोगों का, अन्नकूट का दर्शन आप सभी लोगों को मिलेगा और ब्राह्मण भोजन इत्यादि होगा। बहुत सारे उस दिन सेवा प्रकल्प हैं। तो हमारे ट्रस्ट का उस दिन ओपनिंग डे मनाया जाएगा। तो आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब लोग अपने अपने घरों पर बैठकर इस दिव्य दर्शन का लाभ लें और स्वयं ही दर्शन का लाभ नहीं लें, इसके और भी अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को यूट्यूब, फेसबुक का लिंक भेजकर उन्हें भी दर्शन का लाभ दें। ये भगवत समर्पण सेवा संस्थान की एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि हर व्यक्ति को किसी भी तरीके से भगवान के साथ जोड़ना, भगवत सेवा से जोड़ना और हर व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना। आज समाज में हर व्यक्ति भौतिकवाद की ओर भाग रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे गए हैं, लेकिन उसमें से केवल धन तथा काम प्रधान जीवन होता जा रहा है लोगों का। धर्म और मोक्ष की कल्पना लोगों के हृदय से निकलती जा रही है। तो किसी भी तरीके से भगवत समर्पण सेवा संस्थान समाज के हर व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहता है और धर्म के साथ व्यक्ति जब जुड़ता है तो मोक्ष का रास्ता उसके लिए अपने आप प्रशस्त हो जाता है। हमें केवल इस संसार के ही बारे में नहीं सोचना है, इससे ऊपर, इससे आगे बढ़ना है। आज समाज में हर व्यक्ति व्यसन की ओर आगे बढ़ रहा है। व्यसन से पतन होता है। हमको उस व्यसन से छुटकारा दिलाकर जो पतन की ओर अग्रसर हो रहा है समाज, उसको आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से उन्नति की ओर ले जाना है। जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी उन्नति संभव नहीं है। संसार में दिखावे के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो वास्तविक आत्मसंतुष्टि होती है वो धर्म मार्ग पर जाने पर ही होती है। इसीलिए आप अधिक से अधिक स्वयं भी भगवत समर्पण सेवा संस्थान के कार्यों के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे सबका हित हो सके। भगवत समर्पण सेवा संस्थान की केवल एक ही कामना है, सबका हित हो, सब भगवत कार्य से जुड़ें, सब भगवान के हों और जो भगवान का हो जाता है महाराज, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जो भगवत समर्पित होकर जीता है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का होकर जीता है, गरल जो विष है वो भी उसके लिए अमृत हो जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, शत्रु भी उसके मित्र हो जाते हैं, विशाल समुद्र उसके लिए गाय के खुर के समान हो जाता है। इसीलिए क्यों व्यर्थ संसार में भटक रहे हैं। किसी भी तरीके से आप भगवान से जुड़े रहें, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी भावना है और हमारे सभी ट्रस्टियों की भी यही इच्छा है। श्री भगवत समर्पण सेवा संस्थान के जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, मुख्य ट्रस्टी हैं श्री राजेंद्र प्रसाद पंसारी जी, वो उस दिन अन्नकूट के मुख्य यजमान हैं। उन्हीं की तरफ से ये सारे अन्नकूट आदि की व्यवस्था है
और उनका बड़ा सहयोग रहता है। हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं सभी लोग तन मन धन से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं और आप लोगों से भी निवेदन है आप लोग भी अधिक से अधिक इस सेवा कार्य में जुड़ें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आप वृंदावन के प्राचीन घाट का दर्शन कर रहे हैं, बिहार घाट, जहाँ पर ठाकुर जी ने विहार किया है, राज विहार। यहाँ नौका विहार, जब भगवान के रास पंचाध्यायी की हम लोग कथा सुनते हैं तो उसमें ठाकुर जी ने जो नौका विहार किया वो यहीं से राज बिहारी सरकार। तो ये बिहार घाट है प्राचीन। हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकारें रही हैं उन्होंने इसके लिए ब्रज की जो प्राचीन धरोहर है उसके लिए बहुत विकास कार्यों के लिए कार्य किया है। तो ये सब घाट लुप्त हो गए थे, ज़मीन में दब गए थे, लेकिन आज इस बिहार घाट का दर्शन हम लोगों को मिल पा रहा है। तो ये बिहार घाट, यहाँ पर ठाकुर जी ने विहार किया। हमारा प्रयास रहता है कि जो प्राचीन स्थान हैं बिहारी जी के, वो अन्न क्षेत्र के साथ में इन प्राचीन स्थानों का भी आपको दर्शन करा दें। पहले कभी यहाँ से यमुना जी होकर बहती थी, आज इस घाट के बीच में परिक्रमा हो गई है और यमुना जी यहाँ से थोड़ा सा दूर चली गई हैं, लेकिन ये प्राचीन बिहार घाट है, यहाँ ठाकुर जी ने विहार किया है। तो ऐसे ही सब प्राचीन स्थानों का दर्शन भी आप हमारे साथ करते रहें और इस सेवा कार्य से भी जुड़े रहें। नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा में आप लोगों का हम एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, आप अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं या आपके यहाँ कोई भी उपलक्ष्य होता है, तो उस उपलक्ष्य में आप अपने बच्चों के विवाह जन्मोत्सव पर एक सेवा यहाँ वृंदावन के लिए भी दीजिए। यहाँ पर मात्र 5100 रुपये में आप गरीबों को अन्नदान कर सकते हैं, जिससे उन गरीबों का आशीर्वाद आपके बच्चों को मिलेगा। आज हम लोग लाखों रुपए और चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, तो ये छोटी सी सेवा 5100 रुपये की हमारी ट्रस्ट ने रखी है, जिससे आप अपने बच्चों को असंख्यों गरीबों का आशीर्वाद दिला सकते हैं। किसी के पेट में अन्न जाता है, वो तृप्त होता है, और जब वो तृप्त होकर आशीर्वाद देता है तो उससे आपका वास्तविक कल्याण होता है। तो आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन है, आपके विवाह की वर्षगांठ है या और भी कोई शुभ अवसर है, पितरों के निमित्त भी यदि आप गरीबों में अन्नदान करना चाहते हैं तो भगवत समर्पण सेवा संस्थान के साथ जुड़ें और यहाँ पर आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। हमारे सभी ट्रस्टी लोग उस पर पूर्णतः हर एक विषय की जानकारी रखकर और इस कार्य को करते हैं। हम स्वयं जब भी वृंदावन में रहते हैं तो अपने हाथों से ये सेवा करते हैं। आप वृंदावन से अलग यदि जाएं तो फिर हमारे और सदस्य लोग जो यहाँ व्यवस्था संभालते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन जब हम वृंदावन रहते हैं तो हमको हमारा यही प्रयास रहता है कि अपने हाथों से ये सेवा करें। तो आप सभी से यही निवेदन है, आप लोग अधिक से अधिक इसके साथ जुड़िए और ऐसे सेवा कार्यों से ही जीव की उन्नति है। आप यदि अपनी उन्नति चाहते हैं, आप अपने परिवार का विकास चाहते हैं, तो इस प्रकार से भगवत कार्यों में भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भगवत कार्यों के साथ जुड़े रहें। जय श्री राधे लाल की जय। बिहार घाट पर आज जब हम लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करने, तो हमको यहाँ के प्राचीन महादेव भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। और यहाँ देखिए कितने, जैसे हम लोग काशी में कहते हैं काशी ढूंढे, काशी में ढूंढ ढूंढ कर दर्शन करने पड़ते हैं, वैसे ही आज यहाँ वृंदावन में भी हम लोग यहाँ बिहार घाट आए, एक प्राचीन स्थान का दर्शन हुआ। ये आप भोले बाबा के जो दर्शन कर रहे हैं नर्मदेश्वर महादेव, 500 वर्ष पुराने स्थापित हैं नागा बाबा जी द्वारा। और ये कहा जाता है कि आज भी नित्य यहाँ पर नागा बाबा जी आते हैं पूजन करने, और ये महादेव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे मनोकामना पूर्ण करने वाले 500 वर्षों पहले जिनकी स्थापना हुई, ऐसे भोले बाबा की शरण में हम लोग आए हैं और सबसे यही कामना करते हैं भोले बाबा से, सबका हित हो, सबका मंगल हो। हमारे
विष्णु भैया जी जो यहाँ पर नित्य सेवा करते हैं और बड़े समाज सेवी हैं, उन्होंने ही आज इस स्थान का हमको दर्शन कराया और हम चाहते हैं उनके ही मुख से महादेव की महिमा आज हमारे सभी भक्तों को प्राप्त हो। आज सबका बड़ा भाग्य है कि इतने शुभ अवसर पर कार्तिक मास में दीपावली के अवसर पर भोले बाबा का हमको दर्शन हुआ और हमारे विष्णु भैया के द्वारा इसकी महिमा हमको पता चली। तो हम चाहते हैं कि उनके मुख से ही हमारे सभी भक्तों को इसकी महिमा पता चले और जो भी भक्त वृंदावन आए वो इन बिहारेश्वर महादेव का दर्शन करके अपने जीवन को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे। आज जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये नागाजी महाराज द्वारा स्थापित किया हुआ बिहारेश्वर महादेव है, जो नागाजी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर इस स्थान पर श्री बिहारेश्वर नाथ की स्थापना कराई। इस मंदिर में आज भी नागाजी महाराज प्रतिदिन रात्रि को आते हैं। कहना ये है कि जब जब किसी आदमी ने रात्रिकालीन भगवान भोलेनाथ की निंद्रा को भंग किया है और नागाजी महाराज ने उसको दर्शन दे दिए हैं, उसको इस वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र बसना पड़ता है। यह निश्चय है, क्योंकि नागाजी महाराज भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी समाधि भी इस बिहारेश्वर नाथ के पीछे ही बनाई हुई है और पीछे ही इनका एक आश्रम बना हुआ है नागरिया क्षेत्र के नाम से। आप लोग अगर चाहें तो उसके भी कभी दर्शन कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। समस्त ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ को ही पूजा जाता है, इसका भी पूरा विधान है, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों के देवता भगवान भोलेनाथ हैं। जय श्री राधे।